नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। बिहार की नहीं, न ही नीतीश कुमार की। चर्चा होगी भारत ने जो वोट किया है रूस के खिलाफ उस पर, और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। तो 24 फरवरी को जब रूसी राष्ट्रपति ने स्पेशल आर्मी ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पर अटैक किया, तभी से अमेरिका और नाटो की शिकायत रही है कि भारत इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमारी पोजीशन मजबूती के साथ दुनिया के सामने रख दी। हमने जता दिया कि शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने जो दोस्ती निभाई है, हम उसे भुला नहीं सकते। इसलिए तेल खरीदेंगे ही नहीं, बल्कि ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि रूस सस्ते में दे रहा है। उधर अमेरिका, इंग्लैंड समेत तमाम पश्चिमी देशों को भी हमने एहसास कराया कि भारत राष्ट्र हित में स्वतंत्र फैसला लेता है, लेता रहेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। यह सिलसिला कल टूटा है। भारत ने रूस के खिलाफ वोट कर दिया और तमाम चर्चाएं चलने लगी कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया, इसके असर पड़ेंगे। हम आपको बताते हैं कि ये असर नहीं पड़ेगा। दरअसल इस वोट के जरिए भारत ने एक बार फिर शानदार कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। ये एक औपचारिकता वाला महज प्रस्ताव था। रूस ने ये प्रस्ताव दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सुरक्षा परिषद में ऑनलाइन भाषण देने से रोका जाए। इस पर वोटिंग का फैसला लिया गया। भारत ने और 13 और देशों ने मिलकर इसका विरोध किया। रोचक बात यह है कि इस विरोध के ठीक बाद रूसी राजदूत ने भी कहा कि उनका देश जेलेंस्की के भाषण के खिलाफ नहीं था, अगर वो सशरीर यानी फिजिकली वहां आते और भाषण देते। रूस सिर्फ इंटरनेट के जरिए रिमोट भाषण पर ऐतराज जता रहा था। अब बताइए, इस मौके पर भारत ने यूक्रेन का साथ कैसे दे दिया? इसे प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग तो माना जाएगा, रूस के विरोध में वोटिंग कतई नहीं माना जाएगा। और यही बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो यूएन में एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कही। भारत ने इससे 2 कार्ड चल दिए। पहला, रूस को इस प्रस्ताव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए खिलाफ में वोटिंग करने के बावजूद पुतिन को पता होगा कि किसी भी बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत ने यह कदम उठाया है। दूसरा, नाटो अब ये नहीं कह पाएगा कि भारत हमेशा ही रूस के पक्ष में वोट करता है। ये एक स्मार्ट गेम है। हम निष्पक्ष स्टैंड को और मजबूती से जब रखेंगे, तब इस वोटिंग की चर्चा खुलकर कर सकेंगे। ये एक तरीके से एक और मास्टर स्ट्रोक इंडिया का है, हमारा है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से सिर्फ रूस ने ही अपने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। चीन ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। भारत ने भी स्पष्ट किया कि ये वोट रूस के खिलाफ नहीं था। जेलेंस्की पहली बार दरअसल ऑनलाइन भाषण नहीं दे रहे थे, इससे पहले भी दे चुके हैं, अप्रैल में और जून में। तो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित पहले कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस बार भी उन्होंने रिमोट से किया, मतलब ऑनलाइन दिया। अब यह है कि जब हम युद्ध के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर सकते हैं, तो भला रूस के खिलाफ वोटिंग कैसे कर सकते हैं? तो हमने ये जताया है दुनिया को कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें जो ठीक लगेगा, जो प्रस्ताव जब भी आएगा रूस के खिलाफ या यूक्रेन के खिलाफ या रूस के समर्थन में, हम उसको उसके मेरिट के हिसाब से जज करेंगे और उस पर वोट करेंगे। अब हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि आखिर हमने रूस के साथ अभी हाल के दिनों में किस तरीके से संबंध बेहतर किए हैं। तो आपको बताता चलूं कि जो बाइडेन हो या बोरिस जॉनसन हो या कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति हो, हमने झुका नहीं, हमने कभी कदम अपने पीछे खींचे नहीं। आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो जो रूस से हमारा तेल का इंपोर्ट होता था, उसकी हिस्सेदारी कहीं बढ़ चुकी है। यही नहीं, हमने पश्चिमी एशिया में भी कार्ड खेले हैं। नमस्कार, आज इतना ही। सोमवार को फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।